हेलो फ्रेंड। मैं आनंद राज। आप सबको के भी देखिए, आज हम देखिए बिहार में जो टीचर का बहाली होता है, तो देखिए एक कन्फ्यूजन आप लोग को होगा कि सर जो ग्रेजुएशन में जो मेरिट बनता है, ग्रेजुएशन का नंबर का, वो कितना बनता है? 800 बनता है या 1500 बनता है? देखिए ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, समझे। देखिए ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना पे बनता है, क्या होता है, समझे। तो देखिए बिहार में जो टीचर का जो बहाली होता है, तो देखिए 6 to 8 में आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स जुटता है। अभी हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए पहले जो अभी तक जो बहाली जो अभी रुका हुआ है, देखिए बहुत जगह काउंसलिंग हो गया, बहुत बाकी है, तो उसमें उस उतना तक देखिए कैसे बहाली हुआ, तो 1 से 5 और 6 to 8 का हम दोनों को बताएंगे। और जो नया नया बहाली आ रहा है, इसके बारे में देखिए हम पहले एक वीडियो बना दिए हैं, समझे। और इसमें आपको बताएंगे कि जो नया बहाली आएगा तो उसमें कैसे बनेगा, थोड़ा हम हिंट्स दे देंगे, समझे। और इसमें मेन बताना है कि आपको 800 पर हो गया या 1500 पर होगा, समझे। देखिए इसमें देखिए 1 से 5 में कैसे मेरिट बनता है, देख लीजिए। मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत, मान लीजिए आपका 70% है मैट्रिक में, योग मतलब प्लस इंटरमीडिएट परीक्षा में इंटर में कितना आया है, फिर प्रशिक्षण यानी आप डीएलएड किए होंगे या बीएड किए होंगे, समझे। मान लीजिए कोई राज्य में बीएड को भी डीएल मतलब 1 से 5 का टीचर बनना होगा, तो उनका इंटर का, मैट्रिक का और आपका बीएड या डीएलएड जो भी किए होंगे उसका प्रतिशत, समझे। तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे दिया जाता है, समझे। तीनों को जोड़ के मान लीजिए हम तीनों जोड़ दिए तो हमारा 70% आया। अब फिर उसके बाद देखिए पहले सीटेट का नंबर जुटता था। मान लीजिए आपका 150 में 150 का 90% आया है, तो आपका मेरिट में जितना, मान लीजिए तीनों मिलाकर 70 आया है, समझे। और आपका सीटेट में सोच लीजिए 140 से ऊपर होगा तो 90% के करीब में चल जाएगा। तो तो आपका सोचे 10 नंबर जुट जाएगा, यानी आपका सोचे कितना हो जाएगा, 70 था तो एक 80% हो जाएगा, समझे। फिर आपका 150 का 80%, 80 से 90% के बीच, 90 से कम होगा तो 6 नंबर जुटेगा। फिर आपका 70 से 80% से कम होगा तो 4 नंबर जुटेगा। फिर 55% से ऊपर 70% के बीच होगा तो आपका 2 नंबर जुटेगा, समझे। इसे यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना होगा। जैसे 150 का मान लीजिए हमको 90% निकालना है, मान लीजिए 150 का 90, तो आपका कितना हो जाएगा, 135 नंबर से ऊपर आएगा आपका, तो आपका कितना हो जाएगा, तो एक के बार आपका 10 नंबर जुड़ेगा, यानी 70 नंबर आपका मेरिट बनना है मैट्रिक, इंटर और मान लीजिए बीएड का 1 से 5 का बता रहे हैं। तो आपका सोचे कितना हो जाएगा, तो पहले हो जाता था एक के बार आपका 80%। लेकिन ये चीज़ देखिए, अब सीटेट का जो ए वाला है इसको हटाने वाला है, समझे। हटा दिया ही, क्योंकि ये चीज़ निकल चुका है, समझे। तो ये अगला जो बहाली आएगा तो इसमें ये चीज़ नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपका मैट्रिक का भी नहीं जुड़ेगा, इंटर और बीएड या डीएलएड किए होंगे 1 से 5 टीचर के लिए, समझे। ये तो हो गया 6 to 8 में। अब ऐसे स्नातक ग्रेड के टीचर के लिए मैट्रिक का जुड़ेगा, फिर इंटर लिखा हुआ है, फिर स्नातक को जुड़ा है में, क्योंकि 6 to 8 है तो स्नातक और फिर प्रशिक्षण से प्राप्त, और चारों को जोड़े क्या किया, 4 से भाग देकर, और फिर आपका सीटेट में वही चीज़ जो आपका 90 से ऊपर आएगा तो ये सब कर दिया जाता था, समझ। तो ये चीज़ तो हम पहले भी आपको बता दिए थे। अब देखिए आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि 1500 बनता है कि 800 बनता है। देखिए वो चीज़ आपको बताते हैं। देखिए ये चीज़ तो हम कह रहे हैं कि 80% से 90% स्टूडेंट को मालूम नहीं होगा कि 800 बनता है कि 1500, क्योंकि देखिए होता क्या है, देखिए आपके फैमिली में टीचर होंगे तो उनको मालूम होगा, जो बने हुए टीचर, समझे। हमको भी मालूम नहीं था, जब बीएड में एडमिशन करवाया तब पता चला कि 1500 पर मेरिट बनता है। कितना पर आपका मेरिट बनेगा, देखिए 1500 पर मेरिट बनता है ना, जिससे स्टूडेंट को बड़ा घाटा होता है। देखिए बहुत घाटा होने के पीछे कारण यही है, देखिए कि सब्सिडी जो होता है ना, कोई पढ़ता नहीं। मेरा ही ऐसा ही था, जब 1500 जोड़े तो हमारा हो गया 57% के समथिंग में आ गया, समझे। यानी और ऐसे ज़्यादा था, यानी सब्सिडी में हमारा 34 नंबर 35 नंबर ऐसे है, समझे। क्योंकि सब्सिडी जो सब्जेक्ट होता है कोई नहीं पढ़ता है, वो तो जीएस हमको बचा लिया था और हमारा कम जाता, समझे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपका जो मेरिट बनेगा वो 1500 पर बनेगा। 800 पर जो सोच रहे हैं अनर्स सब्जेक्ट जो आपका होगा उस पर मेरिट बनेगा, तो ये नहीं, 1500 पर आपका मेरिट बनता है, समझे। अब 1500 पर जो मेरिट बनता है तो आपका फर्स्ट जो पार्ट 1 में 500 होगा, पार्ट 2 में आपका 500 होगा, और पार्ट 3 में 500, तीनों को मिलाकर और जितना परसेंट होगा वो मिलेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अनर्स का सिर्फ जो 800 का अनर्स होता है उस पर मेरिट नहीं बनता, आपका 1500 पर बनेगा, समझे। तो देखिए आपको चीज़ बताते हैं कि
कोई भी आपके घर में कोई छोटा मतलब होगा जो ग्रेजुएशन कर रहा होगा, तो उसको बताइएगा कि सब्सिडी में भी अच्छा से लिख के आने के लिए। क्योंकि देखिए मान लीजिए आगे जाके टीचर बनेंगे तो सब्सिडी में ज़्यादा नंबर रहेगा तो उनका मेरिट भी आगे बढ़ेगा, नहीं तो मेरिट उनका कम जाएगा। क्योंकि सब्सिडी अधिकांश बच्चा का 800 पर जोड़ेंगे तो ज़्यादा नंबर रहेगा, जैसे ही 1500 पर जोड़ेंगे, क्योंकि सब्सिडी में कोई मतलब उतना अच्छा से तैयारी नहीं करता है, समझे। सो एग्जाम मतलब हो जाता है और समझिए पास के लिए दिया जाता है कि पास हो जाएंगे कि ऑनर्स से हमको मतलब है। लेकिन यहाँ पर ऑनर्स से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको 1500 पर मेरिट बनेगा, समझे। यानी 1500 का जितना परसेंट होगा, समझे, उतना आपको मेरिट में जुड़ेगा, समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सोचिए 3 से 4% का अंतर हो जाता है। तो ये घबराने की बातों भी नहीं, क्योंकि सबका घटता है। ऐसा बात नहीं है कि आप ही का घट रहा है चाहे मेरा ही घट रहा है, सब स्टूडेंट का घटता है ये चीज़। क्योंकि सब सब्सिडी में होती है, 33 पर तो पास ही रहता है, 35-40 ऐसा ही सब का रहता है। कुछ कुछ जो तेज है उनको ज़्यादा रहता होगा, समझे। लेकिन ये चीज़ घबराने वाला बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। घर में कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई मान लीजिए आगे टीचर बनना है, तो ग्रेजुएशन में है तो उसको बोलिएगा कि सब्सिडी में भी अच्छा लिख के सब पेपर को अच्छा समझिए कि आपका 500 पर नंबर, मतलब 500 फर्स्ट पार्ट 1 में पार्ट 2 में, यानी सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझे। तो सब्सिडी भी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में अच्छा से लिख के आना है। क्योंकि देखिए ये चीज़ हमको भी नहीं मालूम था, तो बहुत समझिए दिखते हैं कि हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे अच्छा से लिखते तो अच्छा नंबर आता, समझे। तो इसीलिए ये चीज़ सोचे हैं कि आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो ये चीज़ अति कर ले। देखिए सीटेट आप लोग का, देखिए थोड़ा बता देते हैं सीटेट के बारे में कि सीटेट आप लोग का देखिए एडमिट कार्ड नहीं दिया, आज हो गया 10 तारीख, समझे। 16 से एग्जाम है, तो इस पर क्या चल रहा है अब कोई ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा होगा कि नहीं होगा, समझे। तो ये ऑफिशियल नोटिस आएगा तो हम तो अपडेट करेंगे ही, समझे। तो सीटेट आप लोग निकालिए और बहुत जल्दी भी सीटेट निकालिएगा, फिर बहाली आएगा। फिर बहाली का तो वो सब सीटेट निकला रहेगा तो बहाली आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सोचे हैं आप लोग को बता देते हैं, जो बिहार में टीचर की बहाली की प्रक्रिया होती है, जो ग्रेजुएशन का जो नंबर होता है स्नातक में जो होता है, तो वो 1500-800 पर बनता है, समझे। 1500 पर बनता है, 800 पर नहीं बनता है, ये चीज़ याद रखिए। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो अभी मान लीजिए पीजी नहीं किए हुए हैं, समझे, तो देखिए पीजी कीजिएगा तो उसमें भी सोचिएगा हाइयर नंबर ले आने का। क्योंकि देखिए आप जब आप 11th-12th के स्टेट होगा यहाँ पर, तो 11th-12th में जब टीचर बनिएगा तो स्टेट का नंबर, स्टेट का जब स्टेट में जब 11th-12th का टीचर बनिएगा, तो वहाँ पर आपका पीजी का नंबर और बीएड का दोनों मिलाकर मेरिट बनता है, समझे। और 9th का बनिएगा तब बीएड और आपका ग्रेजुएशन का, तो वहाँ पर आप फिर पीजी, मान लीजिए बहुत स्टूडेंट नहीं किए होंगे जो बीएड कर रहेंगे, तो पीजी कीजिएगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अच्छा नंबर ले आने का पीजी में, समझे। क्योंकि वहाँ मेरिट बनेगा 11th-12th के टीचर में, तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो सोचे हैं कि आप लोग को बता देते हैं। थैंक यू।